फ्रेंड्स, आज दिनांक 8 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सीलेंटेटा के बारे में स्टडी करी। आज हम लोग प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम और फाइलम एस्केलमिन्थेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो सामने आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का एक एनिमल है, जिसका नाम है टेपवर्म। इसको कॉमन नेम इसका टेपवर्म है। इसको हिंदी में फीताकृमि कहते हैं, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है टीनिया सोलियम। देखिए, प्लेटीहेलमिन्थेस नाम से ही लग रहा है कि ऐसे जीव जो फ्लैट हो। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार नज़र आएगी। फीते के समान संरचना नज़र आएगी, फ्लैट होंगे, चपटे होंगे, जिसको चपटे कृमि कहते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये? हमारे बॉडी के अंदर और अन्य जीवों में भी शरीर के भीतर ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने का एक ख़ास मकसद ये है कि इनको जो डाइजेस्टिव फूड है वो वहीं से मिल जाता है। इनको कोई कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब सारी ऑक्सीजन, सारा फूड जब हमसे मिल रहा है, तो ये इसलिए हम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं और पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ प्रमुख लक्षण। देखिए, नंबर 1, इस संघ के जंतु डॉर्सली फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। इनका आकार आप वैसे मान लो ऐसे हथेली होती है ना, इस टाइप के चपटे, इसलिए इन्हें सामान्यतः फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, ये भेड़, गाय, सूअर, भैंस, मनुष्य आदि में अंतः परजीवी इंटरनल पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? इंटरनल पैरासाइट के रूप में। तीसरा है, देखिए, इंटरनल पैरासाइट मैंने बताया आपको तरीका ना कि क्यों है, क्योंकि इनको जब फूड हमसे ही उपलब्ध हो जा रहा है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जब कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड वहाँ प्रेजेंट है, तब जब खाना मिल रहा है तो क्यों ज़रूरत है बनाने की? तो इसीलिए वहाँ से फूड मिल जाता है इनको। ऑक्सीजन भी वहीं आ जाती है। हमारी ऑक्सीजन से जो है ये काम चला लेते हैं, तो इसलिए इनमें जो है शरीर में कोई तंत्र इतना अच्छा विकसित ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट है, कुछ जंतुओं में शरीर खंडयुक्त होता है। मैच्योर प्रोगैलेटिड्स, देखोगे आप यहाँ पे, ये एक जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ देखोगे आप ग्रेविड प्रोगैलेटिड्स देखोगे। ये मैच्योर प्रोगैलेटिड्स, ये क्या है? ये इसमें अंडे भरे होते हैं। ये आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो सबसे ऊपर मुंह है, ठीक है। इसमें क्या है? स्कोलेक्स, इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। इसमें कांटे होते हैं, हुक्स होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारी भीतरी भित्ति पे जाके घुस जाते हैं, और वहाँ से फूड को क्या करते हैं? सक करते हैं। ये पीछे इसके क्या है? इसके नेक है। नेक से लगातार नए खंड बनते रहते हैं। जो नेक वाला पोर्शन है, ये लगातार नए खंडों को जन्म देता रहता है, और पीछे जो खंड बनते जाते हैं उसमें जितने भी जो उसके जो एग्स हैं वो इसमें फिट होते रहते हैं। एक अच्छी बात यह है क्या कि उसके लिए भी इनको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की व्यवस्था नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल दोनों एक ही में ही है, जो बाइसेक्सुअल है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि जो है जंतु, ये जंतु जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के, भाई एक्सटर्नल तो तब होगा कि जब आपके जो गैमेट्स हैं अलग अलग जंतुओं में बने। जब दोनों ही गैमेट्स एक ही जंतु में बन रहे हैं तो फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इंटरनल ही जो है इसका जो है स्पर्माइजेशन करा देते हैं, तो अपना दोनों लोग फ्यूज़ करके और फर्टिलाइज्ड एग जो है इनमें भर जाते हैं, मैच्योर प्रोगैलेटिड्स में। और यही जो प्रोगैलेटिड्स होते हैं टूट टूट के जो है मल पदार्थ के साथ में बाहर निकल आते हैं। उस मल को जो भी खाता है तो उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं, फिर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, वहाँ जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है लार्वा स्टेजेस होती है, उसके बाद फिर जो है ये
बॉडी में आता है। जब लोग उसका मीट खाते हैं, चाहे वो सूअर का हो, चाहे वो भैंस का हो या गाय का हो, तो उनकी बॉडी में पहुँचता है। इस प्रकार से ये जो है डिपेंडेंट है, ये पैरासाइट्स है। उसके बाद है रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। मतलब रीजनरेशन क्या, बॉडी में देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोग्लोटिड्स हैं, टूटते रहते हैं लेकिन नए बनते भी रहते हैं, नए बनते रहते हैं भैया, आगे नेक से लगातार नए बन भी रहे हैं, टूटते रहते बनते भी रहते हैं, तो रीजनरेशन लगातार होता रहता है। तो इसमें जो मुख्य जो है उदाहरण वो है टीनिया सोलियम और फैशोला हिपैटिका। इसका डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। बहरहाल फैशोला हिपैटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चलिए आपको हम डायग्राम के थ्रू उसको बता देंगे, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको बनाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा, आपने इसको देख लिया होगा, ये देखिए कैसे बॉडी के अंदर घुसा हुआ है और जो है आपका फूड जो है सक कर रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर बैठा हुआ है और ये जिसकी पूरी स्ट्रक्चर है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये है एस्केलमेंथीस। जैसे कि नाम से ही लग रहा है एस्केलमेंथीस, तो पूरा नाम ही इसके ऊपर डाल दिया है। एस्केरिस नाम है इसका, एस्केरिस लुम्बिकोइडिस। लुम्बिकोइडिस तो नाम से लग रहा है लंबा है बहुत, तो लंबा है, और एस्केरिस है तो एस्केलमेंथीस का जंतु है ये, और इसी के ऊपर पूरा जो फाइलम है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में अलग क्रिएचर है। देखिए आप इसमें देखेंगे यहाँ लिखा हुआ मेल फीमेल अलग अलग, और मेल में और फीमेल में आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है, आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखोगे तो मेल के सेंटर में देखिए पीछे का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो कुछ घूमा हुआ लग रहा है, लेकिन ऐसा फीमेल में जो दोनों पोर्शंस हैं, यानी दोनों जो एंड हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है मेल और फीमेल का। मेल लंबी है, देखो सॉरी फीमेल लंबी है, आप देखो उसकी लेंथ ऐसे नाप सकते हैं, और मेल के साथ छोटा है, और उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कैसा है, कुछ मुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, तो इस जो एस्केलमेंथीस संघ है, इसका जो प्रमुख लक्षण है, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। इसका जो प्रमुख लक्षण है निम्न प्रकार है। नंबर 1, शरीर बेलनाकार तो चिकना होता है। कैसा होता है, शरीर बेलनाकार होता है और चिकना होता है। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे, फ्लैट बॉम्ब्स थे, और आपने पोरीफेरस में क्या देखा कि भाई सब पूरे शरीर पे दाने दाने हैं, सॉरी छिद्र छिद्र है। तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है, सबका अपना अलग। ऑरेलिया अलग स्ट्रक्चर का है, हाइड्रा का अपना अलग स्ट्रक्चर है। तो ये राउंड बॉम्ब कहते हैं इन्हें, ठीक है। इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। तो शरीर कैसा है, बेलनाकार होता है और चिकना होता है, ठीक है। उसके बाद शरीर के ऊपर काइटिन का कठोर कवच पाया जाता है। किसका, काइटिन का। ये काइटिनस जो स्ट्रक्चर है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया कि एक ये और एक आपका संग आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें भी ऐसे ही जो है इसी प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के अग्रभाग पर त्रिओष्ठीय मुख पाया जाता है। देखिए अगर आप इसका जो लोअर पोर्शन देखोगे उसमें 3 होंठ पाए जाते हैं, जिनसे क्या करता है, जिनसे फूड को सक करता है। ये भी इंटरनल पैरासाइट है। एक देखो ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में रहता है हमारा ही खाना खा लेता है। तो जो खाना खा रहे हैं वो खाना सबका सब खत्म, आप कितना भी खाते रहो। फिर ये है अंतःपरजीवी जंतु, मतलब इंटरनल पैरासाइट है। ऐसा मनुष्यों में, भेड़ में, गाय में, आंत में पाया जाता है। इनकी आंतों में पाया जाता है, आंत के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैठ जाता है, फिर वहाँ से फूड अपना खाता रहता है। नेक्स्ट है, इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया कि मेल जो होता है कैसा होता है, उसकी पीछे का जो पोर्शन है और पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो कैसा है, मुड़ा हुआ है। पीछे का जो भाग है वो मुड़ा हुआ है, और जो फीमेल है वो सीधी होती है, ठीक है। नर, नेक्स्ट है कि नर जंतु लंबाई में छोटा होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया छोटा है, देख भी आप लगाए होंगे। उसकी पूंछ जो है मुड़ी हुई होती है, जबकि मादा जो होता है वो नर से अधिक लंबी होती है।
इसके बाद नेक्स्ट है, शरीर के भीतर एक सामान्य आहार नाल पाई जाती है। मतलब बहुत सिंपल सी एक आहार नाल पाई जाती है। फूड को डाइजेस्ट तो कर चुका है, लेकिन जो है फिर भी एक आहार नाल है, ताकि जो है इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ फूड हो सके। तो इस प्रकार से बॉडी में एक सिंपल आहार नाल है। एक ख़ास बात है इन दोनों संघों में, प्लेटिहेलमिन्थेस हो एस्केलेमिन्थेस हो, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। सांस लेने के लिए कोई ऑर्गन नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि ये हमारी ही ऑक्सीजन का जो है यूज़ कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इनके अंदर कुछ ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है ब्लड व्लड नहीं पाया जाता है इनमें, ठीक है, ब्लड नहीं पाया जाता। और जैसे ही बॉडी से बाहर निकल के आएंगे तो वायु श्वसन कर नहीं पाते, है नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है तुरंत बाहर निकल के आने पर। तो इस प्रकार से ये जंतु जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका एस्केरिस आएगा एस्केलेमिन्थेस में, और बोचरेरिया एक एनिमल है उसके अंदर। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।